दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फिर आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राकेट टिकैत, बोले भगवा रंग इनका नहीं नंद भक्तों का। जी हाँ, पठान का किया समर्थन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर बरसे राहुल गांधी, बोले देश में गरीब और मजदूरों के लिए कुछ नहीं करती सरकार, पिछड़ी जाति वालों के लिए। जी हां, बीजेपी है सिर्फ पूंजीपतियों की दोस्त। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रमोद तिवारी का राहुल बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल खुद की रैलियों में कोरोना का कोई डर नहीं, बिना मास्क के घूमते प्रधानमंत्री। राज्यसभा में भी हुआ जमकर हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में किया जमकर हंगामा, बोले फिलहाल बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने करनी है चीन पर चर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे राज्यसभा मास्क लगाकर। लोगों ने कहा चलो नाटक शुरू हो गया। जब लोगों के सामने एक्सपोज होने लगे दोस्तों तो दुनिया को दिखाने को मास्क पहन लिया कि कोरोना आ रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमृत फडणवीस के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। अमृता फडणवीस के ऊपर बोले हमारे एक ही राष्ट्रपिता, किसी एक इंसान के दो बाप नहीं हो सकते। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा को लिया आड़े हाथ, बोले चीन के मुद्दे पर बीजेपी भाग जाती है मैदान छोड़कर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बॉम्बई सरकार पर बड़ा हमला, बोले चीन हमारे भारत में घुस गया, हम जो है कर्नाटक में घुस जाएंगे। जी हां, बड़ा हमला बोल दिया शिवसेना से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे जयराम रमेश, बोले मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल शाहरुख खान की पठान के समर्थन में आए राकेट टिकैत, अंध भक्तों को दे दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान की पठान लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। नए साल पर पठान रिलीज होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें राकेट टिकैत ने कहा कि हम भगवा रंग की पगड़ी पहनकर आए, ये भगवा रंग इन अंध भक्तों का नहीं है, ये भगवा रंग देश का है। क्या ये रंग बीजेपी वालों का है? क्या ये रंग आरएसएस वालों का है? राकेट टिकैत ने कहा कि ये रंग किसी का नहीं है, ये देश का रंग है और ये देश का रंग देश में ही रहेगा। आपको बता दें राकेट टिकैत ने कहा कि इनकी बातों में आना ही नहीं है। एक तरीके से राकेट टिकैत ने शाहरुख खान का समर्थन करते हुए कहा कि भगवा रंग किसी का भी नहीं है, हीरोइन कुछ भी पहने उससे इनको क्या करना। राकेट टिकैत ने कहा कि इनके सवाल और इनकी राजनीति ऐसी ही होती है, ये किसी भी चीज का सवाल उठा सकते हैं और किसी पर भी जवाब मांग सकते हैं। राकेट टिकैत ने कहा कि अब एक रंग के ऊपर लड़ाइयां कर रहा है, बीजेपी वालों का कोई भरोसा नहीं है। राकेट टिकैत ने कहा कि ना ये सरकार किसानों की है ना गरीब और मजदूरों की है। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। राकेट टिकैत ने कहा किसानों से वादा किया गया था कि उनको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन अब तक ये दो चीजें सरकार ने नहीं की है। किसान नेता राकेट टिकैत ने कहा कि अगर ये सरकार नहीं करती तो जो आने वाली सरकार है 24 में वो करेगी। किसान नेता राकेट टिकैत ने साफ कर दिया कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इस बार देश की जनता ने सोच लिया कि वो किसको जगह देगी। आपको बताता चलूं दोस्तों बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि सच में भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जाहिर सी बात है दोस्तों ये एक बड़ा मुद्दा भी है। आप भी जानते हैं कि फिलहाल आज अगर राजनीति की बात की जाए तो बीजेपी के लिए राजनीति जरूरी है। किसानों की जिंदगियां गई, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी बार किसानों से बात नहीं की और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों किसान हमेशा इस सरकार के खिलाफ रहे और आने वाले समय में भी मुझे लगता है सरकार के खिलाफ रहेंगे, क्योंकि सरकार की नीतियां दोस्तों देश विरोधी हो चुकी हैं। और कहते हैं जब देश विरोधी सरकार हो जाए तो जनता भी दोस्तों सरकार को कहीं ना कहीं नकार देती है और वही होता हुआ नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री भले ही कितना झूठ बोले लेकिन सच्चाई यही है कि देश की जनता अब बीजेपी से दोस्तों पल्ला झाड़ रही है। 2024 में अंत तय है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद में भयंकर हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके सामने करना चाहिए बीजेपी को चर्चा। दरअसल दोस्तों कल संसद में भयंकर हंगामा हुआ, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दे दिया जिस पर फिर से सियासत तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बंद कमरे में हमें ले जाकर बात करना चाहते हैं चीन के मुद्दे पर, लेकिन बंद कमरे में ले जाकर क्या बात करनी है, जो बात भी करनी है वो सामने कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से कि भैया हमें इस मुद्दे पर बात करने दो, इस मुद्दे पर हमें बात करनी है, लेकिन चीन के मुद्दे पर हमें बात नहीं करने दी जा रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दरअसल आप लोग चीन के मुद्दे पर बात करना चाहते ही नहीं हो। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि फिलहाल ये देश की सुरक्षा का सवाल है। खड़गे ने कहा कि हम देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, हमें सेना पर जरा सा भी डाउट नहीं है, हमें सरकार पर डाउट है और हम अपना डाउट क्लियर कर रहेंगे, हम देश के मुद्दे पर चर्चा कर रहेंगे। खड़गे ने कहा कि जब भी आप लोगों के पास आओ बात करने चीज की तो आप लोग मुकर जाते हो, आप लोग कुछ भी बात नहीं करते। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार से जब भी इन सारी चीजों के बारे में पूछो तो सरकार भागती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर कोई भी इस चीज के बारे में बात कर रहा है या कोई पूछ रहा है तो सरकार को उस चीज का जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी ये दोस्तों कि फिलहाल वो हर मुद्दे से भागने की कोशिश करती है। बीजेपी भले ही इन मुद्दों से भागे, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि देश की जनता देख रही है कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है। आज दोस्तों ये मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती, और अगर सरकार किसी सवाल का जवाब दोस्तों नहीं दे रही तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि फिलहाल देश की जनता अच्छे से जानती है कि उसे क्या करना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से डर गई है बीजेपी। जी हाँ, आपको बताते चलें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे दोस्तों प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी का जनसैलाब देखकर और 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुकवाने के लिए ये पीएम नरेंद्र मोदी की चाल है, वो ये सब कुछ चालें चलना है ताकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुक सके। दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में दिखने लगा है। जिस तरीके से राहुल की यात्रा है, जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि बदल रही है दोस्तों, इसको लेकर प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को मिलता जन समर्थन और राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। प्रधानमंत्री ये कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी की वजह से दोस्तों उनका पूरा का पूरा कैरियर ठप हो जाए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी को आज समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और देश के लिए दोस्तों कुछ भी करेंगे जोड़ने के लिए। बीजेपी जानबूझकर राहुल गांधी की यात्रा बंद कराने के लिए दोस्तों जो है कोरोना का बहाना कर रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए जो है काफी कुछ बोलते हुए नजर आए हैं प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री चाइना से आ रही फ्लाइटों पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना तो चाइना की फ्लाइटें ही लाएंगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है वो क्या कर रही है, लेकिन वो चीज पर कुछ नहीं बोलती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी एक दिन पहले त्रिपुरा गए थे, त्रिपुरा जाकर उन्होंने खूब प्रचार वगैरह किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है ना मास्क लगाया था ना सैनिटाइजर किया था। आपको बता दें प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी का हर नेता हर कोई बिना मास्क के घूम रहा है, लेकिन आप समझिए दोस्तों कल अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही आलोचना शुरू हुई, जैसे ही लोगों ने बीजेपी पर यह आरोप लगा कि बीजेपी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए नाटक कर रही है, तो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मास्क आ गया और कहीं कहीं ये कह दिया गया कि आप लोग मास्क जरूर लगाएं संसद में। तो इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि अभी कोरोना का कोई अता पता है नहीं, लेकिन जानबूझकर कोरोना जैसी स्थिति भारत में बनाई जा रही है। हो सकता है बीजेपी ऐसी स्थिति भी बना दे दोस्तों चुनाव से पहले, ताकि चुनाव जीतने में और आसानी हो जाए कोरोना काल में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के लोग बिहार के लोगों को घृणा से देखते हैं, उनसे करते हैं नफरत। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको याद तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग बिहार के लोगों को घृणा से देखते हैं और वो लोग बिहार के लोगों को पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल 8 साल से बीजेपी की इधर सरकार थी, 6 साल से उन्होंने क्या किया देश के लिए, कुछ नहीं
नहीं किया। तेजस्वी ने कहा कि दरअसल बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसकी सत्ता बिहार से जा चुकी है और अब वो सक पका रही है। तेजस्वी ने कहा कि ये लोग कितना ही बुरा भला कहते रहे, लेकिन हम एक चीज बता देते हैं कि यहाँ के लोग जो है हमारे साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई यही है कि वो सच्चाई से भागती है, और सच्चाई से जो लोग भागते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है जनता भी उनका साथ नहीं देती है। तेजस्वी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति क्या है, परिस्थितियां बिगड़ चुकी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर देश के मुद्दों पर बात नहीं करती सरकार। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, इन जगहों पर जहरीली शराब से कई मौतें हुई, लेकिन बीजेपी अपने राज्य को नहीं देखती। तेजस्वी ने कहा कि दरअसल नीतीश जी और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, जो लोग भाई अब अगर गलत शराब बना रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और अब तो दोस्तों कई लोगों को पकड़ भी लिया गया है। आपको बताते चले जहरीली शराब का कारोबार दोस्तों हर राज्य में चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि हमारे राज्य में जहरीली शराब का नहीं चल रहा है। खुद बीजेपी शासित 4-4, 5-5 जहाँ सरकार है, बड़े बड़े राज्य, वहां पर दोस्तों शराब पी कर लोग मर रहे हैं। तो बीजेपी उन जगहों का जिक्र क्यों नहीं करती है? बेसिकली जो विपक्ष है इसका यही कहना है, और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी इस मुद्दे पर बात भी करेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दरअसल सच्चाई यही है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, उसके लिए तमाम मुद्दे दोस्तों ये छोटे मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता देश में कुछ भी हो, लेकिन वो तो आराम से जी रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के बयान पर भड़की दोस्तों कांग्रेस। जी हां, दरअसल आपको बताते चले रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसी के भी दो पिता नहीं हो सकते, वैसे ही महात्मा गांधी भी दो सिर्फ एक ही थे, और वो एक ही राष्ट्रपिता हैं, एक ही रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल जो देवेंद्र फडणवीस है दोस्तों, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, उन्होंने विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए जमाने के राष्ट्रपिता हैं, और जो गांधी जी हैं वो पुराने जमाने के राष्ट्रपिता थे। हमारे देश के दो राष्ट्रपिता हैं। अब आप समझिए दोस्तों, मोदी जी ने ऐसा देश के लिए किया ही क्या जो उनको राष्ट्रपिता से कंपेयर किया जा रहा है? पहली बात तो ये, जिसके बाद जमकर भड़कते हुए यहाँ पर नजर आए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दरअसल बीजेपी अपने नेताओं से कुछ भी उल जलूल बकवाती है। हमेशा ये लोग एक तरीके से दोस्तों कह सकते हैं जो महान लोग हैं, जो हमारे देश के महान लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, और उन लोगों के बारे में उनका अपमान करने में बीजेपी नहीं हटती। अभी हाल ही में आपने देखा था कैसे भगत सिंह कोश्यारी ने जो है एक बयान दे दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। उस बयान के ऊपर घमासान मच गया था, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि नितिन गडकरी भी जो है उनकी तरह ही है, छत्रपति शिवाजी राव की तरह। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके का विवादित बयान देना और कहीं ना कहीं सरकार घिर जाती है। फिर से जो है पीएम नरेंद्र मोदी वाले बयान पर घिर गई हैं एक तरीके से उनकी पत्नी अमृता फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। और उन्होंने दोस्तों यही बयान सेम टू सेम पहले भी दिया था, उस पर भी विवाद हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर से इस विवाद को दोहरा दिया है कई सालों बाद। अब उन्होंने फिर से एक बार ये कह दिया है कि हमारे देश के नए देश के राष्ट्रपिता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल बीजेपी को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है दोस्तों, और वो है जीत हार। बीजेपी को देश की बिल्कुल चिंता नहीं है। राहुल गांधी सड़कों पर उतर गए दोस्तों देश के लिए। आप समझिए, भले ही चलिए मैं मानता हूं कि राजनीतिक फायदा भी है, लेकिन कम से कम दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा देश में प्यार बांटने तो निकली है। बीजेपी तो वो भी नहीं करती। बीजेपी क्या करती है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी रहती है, बाकी सारे मुद्दों पर वो फेल हो चुकी है। और इसीलिए दोस्तों हम आपसे बार बार कहते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की कोई सच्चाई ही नहीं है, उसका जो असली चेहरा है वो यही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस तरीके से भारत में चीन घुस गया, हम भी घुस जाएंगे कर्नाटक में, देखते हैं हमें कौन रोकता है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय रावत का कहना है कि मुंबई सरकार कर्नाटक में से आग का काम कर रही है, वो आग में घी डालने का काम कर रही है और वहां रहकर जहर उगल रही है। आपको बताते चले दरअसल शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया था। बताया जाता है उनको पीटा गया और उनको कर्नाटक में नहीं घुसने दिया गया। गाड़ियों के भी कांच वांच तोड़ दिए गए, जिसके बाद शिवसेना काफी भड़की हुई है। उस विवाद को लेकर बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है। अब फिर से संजय रावत ने बीजेपी की मुंबई सरकार को घेर लिया
है। आपको बता दें कर्नाटक की बम्बई सरकार पर हमला बोलते हुए संजय रावत ने कहा कि फिलहाल ये लोग देश विरोधी लोग हैं। जैसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार झूठ बोलती फिरती है पूरे देश में कि चीन तो हमारी सीमाओं में घुसा ही नहीं है, वैसे ही जो है हम भी अब कर्नाटक में घुस जाएंगे और किसी से डरने वाले नहीं। आपको बता दें संजय रावत ने साफ कहा है कि फिलहाल हम भी कर्नाटक में घुसेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। आपको बता दें दोस्तों कर्नाटक वाला मुद्दा काफी दिनों से गरमाया हुआ है, खास करके जब से बीजेपी ने वहां पर इन लोगों को रोक दिया है कि भैया रुक जाओ। को अजीब अजीब तरीके की मतलब जो चीजें ये लोग कर रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता है दोस्तों। और बीजेपी के लिए इसीलिए कर्नाटक वाले बयान पर संजय रावत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी की असलियत यही है, वो देश के मुद्दों से भागती है, किसानों से के साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं है। और कहीं ना कहीं देश में दोस्तों आज जो कोरोना का ये चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये भी प्रधानमंत्री की सोची समझे रणनीति बता दी है विपक्ष ने। खास कहा संजय रावत ने कि राहुल गांधी की यात्रा सफल बनेगी, कोई उसे बीच में रोक नहीं पाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें जयराम रमेश का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए नजर आए जो है जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो ही भाई हैं, ईडी और सीबीआई। आज देश में अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो है लोगों की जांचें करवाई जाती हैं। आपको बता दें सीधे जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल इन सारी कंपनियों का दुरुपयोग करती है मोदी सरकार, इन सारी संस्थाओं को अपने अंडर में ले रखा है। जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल किसी के भी ऊपर छापे पड़वा देना, किसी की भी सीबीआई जानकारी ले लेना, ये प्रधानमंत्री कराते हैं। आपको बता दें जयराम रमेश ने कहा कि फिलहाल ईडी और सीबीआई तो अब पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर ही चलती है, वो वही कार्रवाइयां करती है जो पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों ये जयराम रमेश का बहुत बड़ा खुलासा भी है और इल्जाम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सब जानते हैं कि इस जो हुआ था दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का ही नाम सबसे आगे आ रहा है कि भैया पीएम नरेंद्र मोदी है इसके जिम्मेदार। जो ईडी सीबीआई एनआई जगह जगह जाकर छापे मारती है और लोगों को दोस्तों डराती धमकाती है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नहीं मांगूंगा माफी, मैंने जो कुछ भी बोला है सही बोला है। दरअसल दोस्तों अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर बीजेपी उनको घेर रही है। खड़गे ने कहा था कि फिलहाल इस देश में आजादी की लड़ाई में बीजेपी के यहाँ से कुत्ता तक नहीं मरा है, जिसके बाद दोस्तों सियासत गर्मा गई थी। आपको बता दें अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने जो भी बोला वो सही बोला है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है मोदी सरकार ने और मैं माफी क्यों मांगूंगा। आपको बता दें आरक्षण पदों पर उनको जगह नहीं दी गई, क्यों लाखों आरक्षण पद आज भी खाली हैं। विश्वासघात किया है पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। आपको बता दें खड़गे ने सीधे इस पर एक बड़ा सारा ट्वीट भी किया, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि मैं आप लोगों का बहुत बड़ा आभारी हूं, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग यात्रा को सफल बना रहा हो, चाहे वो यात्रा दोस्तों कहीं पर भी जा रही हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर खड़गे ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यात्रा यूं ही चलती रहेगी, बीजेपी जो है दोस्तों उसको रोकना पड़ेगा। मतलब साफ है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा किसी वजह से बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है, और वो वजह है दोस्तों राहुल की पॉपुलैरिटी। हमने तो पहले ही कहा था कि जब बीजेपी को लगेगा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है तो बीजेपी कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन दोस्तों ये सब कानून के खिलाफ है, कोई भी कहीं पर जा सकता है और वो अपनी आवाज़ रख भी सकता है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, खास करके दोस्तों राहुल गांधी वाले मुद्दे पर, जिसमें वो राहुल गांधी को घेर रहा है। चलिए फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप